खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। कोच कहते हैं कि मैं उस समय टोरंटो यूनिवर्सिटी टीम का कोच था। एक 15 साल का दुबला पतला सा लड़का मेरे पास आया। उसने कहा, सर मेरा नाम काइल है और मैं जानता हूं कि पिछले साल आपने नेशनल ट्रॉफी जीती है। मैं आपकी टीम में खेलना चाहता हूं। उसने एक सांस में कहा, सर मैंने द सीक्रेट पढ़ी है और नेशनल टीम का फोटो मेरे विजन बोर्ड पर है। कोच ने कहा कि छोटी उम्र के लड़के में इतना दृढ़ निश्चय और कन्विक्शन देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, अभी ट्राई आउट्स हो रहे हैं, चलो तुम्हारा गेम देखते हैं। कोच ने कहा, जैसे ही काइल ने खेलना शुरू किया वैसे ही खुशी निराशा में बदल गई। टेस्ट के बाद काइल ने पूछा, सर मैंने कैसा खेला? कोच आइवन जोसेफ कहते हैं, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, क्या तुम हमारे इक्विपमेंट मैनेजर बनोगे? काइल समझ गया, थोड़ा उदास हुआ, फिर सोचकर बोलता है, हाँ सर, मैं ये काम कर लूंगा। फिर काइल टीम के साथ खेलने लगा। कोच होने के नाते मैं समय समय पर काइल को सिखाने की कोशिश करता रहा। जब कभी हमारी टीम जीतने वाली होती तो मैं उसे कुछ देर के लिए मैच में भी उतार देता। इस तरह पूरा सीजन निकल गया। उस साल हम देश में चौथे स्थान पर रहे। साल के आखिरी दिन काइल ने मुझसे पूछा, सर क्या मैं अगले साल टीम में खेल सकता हूं? कोच कहते हैं कि काइल ईमानदार लड़का था। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन सच कहना भी जरूरी था, नहीं तो वो 1 साल तक छोटी उम्मीद में जीता रहेगा। मैंने काइल से कहा, तुम अच्छे वर्कर हो, तुम्हारा मैनेजमेंट में भविष्य है। लेकिन काइल मेरा इशारा पूरी तरह समझ नहीं पाया। काइल ने फिर पूछा, सर मुझे परफॉर्मेंस सुधारने के लिए क्या करना होगा? कोच कहते हैं, मैंने निश्चय किया कि अब मुझे सच सीधे शब्दों में बोलना ही होगा। काइल, तुम अगले 5000 घंटे भी प्रैक्टिस कर लो तो भी तुम इस टीम में नहीं खेल सकते, क्योंकि तुम नेचुरल प्लेयर नहीं हो। थोड़ी देर बाद काइल बोलता है, लेकिन सर मुझे लगता है मैं खेल सकता हूं। मैंने थककर काइल से कहा, मैं तुम्हें कैसे कहूं, तुम्हारे पैर बकरी के जैसे हैं। स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पैर बहुत टाइट है, बॉल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती। मैंने काइल से कहा कि तुम सेंटर बैक खेलते हो ना, अगर मैच में एक के बाद एक तीनों रिजर्व सेंटर बैक्स घायल हो जाए तब कहीं जाकर तुम्हारा नंबर आएगा। इतना कहकर मैं शांत हो गया। मैंने सोचा कि सच सुनाना जरूरी था। अब ये लड़का फुटबॉल के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। पर काइल ने कहा, तो सर इसका मतलब है कि मेरे खेलने के रेयर चांसेस हैं, कभी ना कभी शायद मैं टीम में खेल पाऊंगा। कोच कहते हैं, उसके एटीट्यूड ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी नेगेटिव बातों में भी इस लड़के ने उम्मीद ढूंढ ली। खैर, काइल चला गया और मैं भी जिंदगी की दौड़ भाग में व्यस्त हो गया। 1 साल निकल गया। अगले साल हम यूनिवर्सिटी टीम के लिए सिलेक्शन कर रहे थे और इस बार टेस्ट देने कौन आया? काइल अबोध उत्साह के साथ फिर से फुटबॉल मैदान पर था। हमने उसका टेस्ट लिया। इस बार उसके शरीर पर मसल्स दिख रही थी। उसका खेल भी काफी बेहतर था, लेकिन यूनिवर्सिटी टीम के लायक नहीं। काइल के हाथ फिर निराशा लगी। इस बार वो मुझे बिना कुछ बोले चला गया। कोच कहते हैं, फिर तीसरा साल आया। सीजन के पहले ही मैच में हमें मिडफील्डर की जरूरत पड़ी, तो मैंने लोकल क्लब के कोच से पूछा, क्या आपके पास कोई मिडफील्डर है जो हमारे लिए खेल सके? उसने कहा, हाँ हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं, मैं कल आपके पास भेज दूंगा, आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लेना। अगले दिन 2 नए लड़कों के साथ काइल भी था। कोच कहते हैं, मैंने मन में कहा, अरे तुम फिर सोचा, चलो खेल कर देखते हैं। लेकिन इस बार भी काइल ने कुछ खास नहीं खेला। मैंने मन ही मन बाकी दोनों को सिलेक्ट कर लिया और सोचा कि काइल को सबके सामने मना नहीं करता। इसलिए मैंने तीनों के मोबाइल नंबर ले लिए और कहा, अब मैं आप सबको फोन करके बताता हूं। फिर जब हमारी टीम बाहर जाने वाली थी तो मैंने दोनों लड़कों को कॉल किया और पहले प्लेयर को कॉल पर कहा, कांग्रेट्स, तुम टीम के लिए सिलेक्ट हो गए हो, कल खेलने आ जाना। प्लेयर ने कहा, ठीक है सर, आप मुझे टीम शेड्यूल ईमेल कर दो। तो मैंने उससे ईमेल एड्रेस मांगा तो प्लेयर ने बोलना शुरू किया, काइल डॉट। कोच कहते हैं, मैंने अपने मन में कहा,
अरे मैंने किसे फ़ोन कर दिया। फिर याद आया कि जल्दबाजी में मैंने नंबर मिक्स कर दिए हैं। मैंने सोचा ठीक है, काइल को बुला लेता हूँ, यूनिफॉर्म पहनाकर बेंच पर बैठा दूंगा। अगले दिन काइल गर्व और उत्साह के साथ आया। उसका सालों का सपना सच होने जा रहा था। कोच कहते हैं उसके भोलेपन को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने फालतू में इसकी उम्मीदें बढ़ा दी। आज इसे खेलने नहीं मिलेगा तो ये निराश होगा। गेम के बीच मैंने फिर काइल को देखा। उसकी आंखें मैदान पर जमी हुई थी। वो बेंच पर बैठे बैठे ही मैच में खोया हुआ था। तभी कुछ आश्चर्यजनक हुआ। पहले एक सेंटर बैक घायल हुआ, फिर थोड़ी देर में दूसरा। हाफ टाइम आते आते तीसरा प्लेयर भी घायल हो गया। कोच कहते हैं आज कठिन मैच था, न चाहते हुए भी मुझे काइल को मैदान पर भेजना पड़ा। टर्निंग पॉइंट फिर वो हुआ जिसकी हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी। काइल ने बेहतरीन खेल दिखाया। उसने बहुत समझदारी और सूझबूझ से गेम को चलाया। काइल का विजन बोर्ड, 4 सालों का कन्विक्शन, हर मौके पर मेहनत और कोशिश, मैच के प्रेशर में जाकर सब कुछ आपस में कनेक्ट हो गया और उसके अंदर का टैलेंट अनलॉक हो गया। उस दिन हम बड़े मार्जिन से जीते। काइल का स्तर सभी खिलाड़ियों से कहीं बेहतर था। मैच के बाद प्लेयर्स के साथ साथ काइल खुद भी अपने ऊपर हैरान था। इसके बाद काइल ने सारे मैचेस खेले और हमारी टीम पूरे देश में 2nd नंबर पर रही। कोच कहते हैं ये मेरे करियर की सबसे सुंदर दुर्घटना है। अगले साल भी काइल ने बेहतरीन खेल दिखाया। काइल का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बाकी लोगों ने भी पुरजोर मेहनत की और हम नेशनल चैंपियनशिप जीते। जिस लड़के से सीधी किक नहीं लगती थी, आज वो कनाडा के टॉप कॉलेज प्लेयर्स में से एक है। दोस्तों, ये असली कहानी है काइल स्टीवर्ट की और उनके कोच डॉक्टर आइवन जोसेफ की। पावर ऑफ ग्रिट। अगर काइल सालों तक स्ट्रगल नहीं करता, अगर हर ना में हाँ नहीं सुनता, अगर हर हार में सीख नहीं देखता, तो कभी उसका टैलेंट अनलॉक नहीं हो पाता। काइल के अंदर इतना कन्विक्शन था, इतना दृढ़ विश्वास था कि उसके टैलेंट को मैच में प्रकट होना पड़ा। यही ग्रिट की डेफिनेशन है। लंबे समय तक एक कठिन गोल के लिए इंटरेस्ट बनाए रखना और उसके लिए मेहनत करते जाना। एक लेखिका ने कहा है कि तुम्हें कई हारों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नजर मत हटाना। दरअसल हारों से मिलकर ही जान पाओगे कि तुम कौन हो, कहां से उठ सकते हो और कैसे हर मुश्किल को पार कर सकते हो। डॉक्टर आइवन जोसेफ कहते हैं कि मैंने कोचिंग अनुभव से सीखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ग्रिट चाहिए। जो बच्चे जल्दी हार मान लेते हैं या रिजेक्शन का सामना नहीं करते, आसान ऑप्शन चुनना उनकी आदत बन जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स कभी कॉन्फिडेंस विकसित नहीं कर पाते कि हम खुद से असंभव चैलेंज या कठिन काम पूरा कर सकते हैं। कोच कहते हैं कि जीवन में मेंटल टफनेस बढ़ाने के लिए ये 3 काम करो। पहला, बिलीव यू कैन चेंज। विश्वास पैदा करो कि हम बदल सकते हैं। इसके लिए महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ो। तुम्हें पता चलेगा कि एवरेज लोगों ने भी सतत प्रयास और खुद पर विश्वास के दम पर अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और प्रतिभाओं को विकसित किया। इसलिए हमेशा महान लोगों के एग्जाम्पल को सामने रखो और याद रखो कि इनकी शुरुआत भी हमारे जैसी ही थी। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। दूसरी बात है प्रेज द प्रोसेस। हर चैंपियन जानता है कि उसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे, एक अच्छे शॉट के पीछे स्टेप 1, 2, 3 के हजारों रिपीटिशन छिपे हुए हैं। जब भी आप अपना कोई अच्छा रिजल्ट देखो तो ये मत सोचो कि मैं कितना स्मार्ट हूं, बल्कि ये सोचो कि इस रिजल्ट के पीछे कौन से स्टेप 1, 2, 3 मैंने बार बार दोहराए हैं, जिस कारण मैं ये चीजें इतनी अच्छी तरीके से कर पा रहा हूं। नेवर टैलेंट बट ऑलवेज प्रेज द प्रोसेस। तीसरा पॉइंट कोच कहते हैं मास्टर इमोशंस ऑफ फेलियर। कोच कहते हैं कि खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालो जो बहुत कठिन है लेकिन आपके लिए बेहद जरूरी है। मुश्किल काम को कंपलसरी बना लो, जिसके लिए आपको बार बार ट्राई करना पड़े। तब जाकर आप उन इमोशंस से निपटना सीख पाओगे जो फेलियर के साथ साथ महसूस होते हैं।
इन इमोशंस पर मास्टरी कर लो और क्या होगा कैसे होगा इन सब डरों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। समरी, पहली चीज, बिलीव यू कैन चेंज। महान लोगों के बारे में हर दिन पढ़ते रहो, अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि तुम बदल सकते हो, लगातार खुद को बेहतर कर सकते हो। दूसरी बात, प्रेज द प्रोसेस। हर रिजल्ट के पीछे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, स्टेप्स 1 2 3 देखो और इन पर काम करने की आदत बना लो। तीसरा, मास्टर इमोशंस ऑफ फेलियर। खुद को ऐसी सिचुएशन में डालो जो बहुत कठिन है लेकिन आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बार ग्रिट विकसित कर लो तो जीवन में आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। दोस्तों, हर इंसान की आदत होती है कि हम अपने मन में खुद को कमजोरी की कहानी सुनाते रहते हैं कि ये देखो मैं ठीक से नहीं कर पाया, ये मुझे करना नहीं आता। पर्सनालिटी शिफ्ट पर वीडियो देखिए जो कहता है कि खुद को भविष्य से ताकतवर कहानी सुनाना शुरू करो, तब जाकर आपकी पर्सनैलिटी, आपका भविष्य बदलेगा। इस वीडियो को बात के लिए जरूर सेव कर लीजिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।